स्वागत किया जाता है। जैसे कि आज का हमारा विषय है अपने आप को बचा लो। परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। परमेश्वर के पास लौट आइए। परमेश्वर का चक्र घूम चुका है। परमेश्वर का चक्र घूम चुका है। मसीहों लोगों उसमें क्यों फंसो? बचो, आप लोग संसार से निकलो, फटाफट निकलो। परमेश्वर सारी सृष्टि को, सारी दुनिया को नाश करने वाला है। मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। यहेजकेल 7 अध्याय उसका 1 कहता है, फिर यहोवा का वचन यह मेरे पास पहुंचा, यहेजकेल के पास पहुंचा। मैं अपना कोप भड़का कर तेरे चाल चलने के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी कृपया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना कोमलता करूंगा। और जब तक मैं तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिरा लो, मन फिरा लो। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है। परमेश्वर साफ कह रहा है कि चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। 5 आयत में साफ साफ कह रहा, प्रभु यहोवा यो कहता, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है। मसीह विरोधी के दिन में 7 साल का जो क्लेश काल आने वाला है वो विपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति है। अंत आ गया है, सबका अंत आ गया है। वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। साफ साफ कह रहा परमेश्वर, देखो वह आता है। जगत का अंत आने वाला है। पिछले जगत के अंत के समय में आप कठोर मन मत बना लो, अपने चालों को सुधार लो। परमेश्वर यहोवा के पास लौटो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। सृष्टि को नाश करने वाला है, उसमें से निकलो, फटाफट निकलो। अपने चाल चलन को सुधार लो। सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ। परमेश्वर आपको नया जीवन देने वाला है। परमेश्वर आपको बचा कर रखने वाला है। परमेश्वर आपको संभाल कर रखने वाला है। उसके पास फटाफट निकल चलो, समय आ चुका है। 6 आयत में लिखा हुआ है, अंत आ गया है, सबका अंत आ गया। वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। मनुष्य व्यभिचार करते हुए बाज नहीं आ रहा, आंखों की अभिलाषा पूरी कर रहा है। परमेश्वर ने इतना मौका दिया है फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर सबको नष्ट करने वाला, इसलिए मसीह लोगों सुधर जाओ, अपनी चाल चलन को सुधार लो। परमेश्वर आप सबको नष्ट कर देगा अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, अगर आपने अपनी चालों से मन नहीं फिराया। परमेश्वर साफ साफ कह रहा 8 आयत, अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उड़ेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। तेरे सारे घिनौने पापों का फल तुझे भुगताऊंगा। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि मैं तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। परमेश्वर जब नरक में डालेगा तो वहाँ हैया दैया मैया से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर दंड देगा। इसलिए परमेश्वर के पास सच्चे मन से आइए। सांसारिक अभिलाषाओं की नहीं, पैसों के पीछे नहीं, और शैतान के पीछे मत भागो, क्योंकि शैतान के पीछे जाओगे तो शैतान के पीछे आपको नरक जाना पड़ जाएगा। मसीही लोगों सुधर जाओ, परमेश्वर का कोप भड़कने वाला है। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है 9 आयत में, मेरी कृपया दृष्टि तुझ पर ना होगी और मैं ना तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन के अनुसार फल भुगताऊंगा और तेरे सारे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। परमेश्वर के दंड से बचो, परमेश्वर के कहर से बचो। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अगर जो परमेश्वर के हाथों में पड़ जाएगा उसकी तो हालत बिगड़ जाएगी। ये सारी दुनिया दुष्ट आत्माएं सब परमेश्वर यहोवा के नाम से थरथराती हैं, कांपती है। ये सूर्य चंद्रमा प्रकाश, ये पृथ्वी यहोवा के सामने थरथरा। ईश्वर नहीं जिसके द्वारा आपको उद्धार मिल सके, स्वर्ग मिल सके, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही एक ऐसा इकलौता परमेश्वर है जिसने आप सबके लिए अपना खून बहा दिया। ऐसा कोई नहीं है जो आपके लिए खून बहाए, कोड़े खाए, मारा जाए, बेइज्जती सहे। लेकिन परमेश्वर हम सबसे प्रेम किया है, इसलिए हम उसके प्रेम को पहचाने। इस संसार में घुल मिल न जाए। इस संसार से निकलो, इस संसार से निकलो मेरे भाई, इस संसार से निकलो। एक समय की बात है जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था, तब चेले भी यीशु के साथ बैठे हुए थे। कुछ प्रश्न चेलों ने यीशु से पूछे थे, बता यीशु जी दुनिया का अंत कैसे होगा? तो यीशु ने साफ साफ मत्ती 24 अध्याय उसका 3 वचन में कह दिया है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एक आदमी उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का समय क्या चिन्ह होगा? तो यीशु ने साफ साफ 4 वचन में कह दिया था। उन्होंने उसको उत्तर दिया। पहले क्या उत्तर दिया? कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई दुष्टात्मा तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें पाप में गिराने ना पाए, कोई तुम्हें बाइबल से विश्वास हटाने ना पाए। तुम विश्वास से कमजोर मत हो जाना। यीशु ने साफ साफ कहा था तुम विश्वास से कमजोर मत हो जाना। पूरा आपका विश्वास होना चाहिए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। पहले यीशु ने कहा था, यीशु ने साफ साफ कहा था कि भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह आकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आपने देखा होगा कि कितने सारे भूकंप आज इस दुनिया में आ रहे हैं।
जगह जगह महामारियां फैल चुकी हैं, भूखे लोग मर रहे हैं, किसी के पास नौकरियां नहीं, किसी के पास पहनने के कपड़े नहीं है। हाय है त्राई त्राई इस दुनिया में मची हुई है। परमेश्वर के पास, सच्चे परमेश्वर के पास लौट आइए। अध्याय उसका 6 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि यीशु रात को भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है। इसीलिए यीशु ने कहा 2 जन खेत में होंगे, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यीशु ने साफ साफ कहा कि 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। यीशु ने साफ साफ कहा कि 2 जन रात को खाट पे सोते होंगे, एक लिया जाएगा और दूसरे को पता भी नहीं चल पाएगा कि एक कहाँ गया। ने बार बार ये कहा था सो जाने से पहले कि तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। यीशु ने कहा था वो दिन तुम्हारे फंदे के समान अचानक ना पड़े। यीशु ने साफ साफ कहा था कि वो दिन तुम्हारे पर अचानक फंदे के समान ना पड़े। तुम जानबूझकर पाप मत करना। अगर हम यीशु को जानकर भी स्वर्ग ना जा पाए तो हमारा क्या फायदा। जो लोग यीशु को जानते नहीं, अगर वो लोग नर्क जाएंगे तो उनको लिए तो बनता है। जो लोग यीशु को जानते हैं, अगर फिर भी वो नर्क जाएं तो कैसी मसीहत, क्या हाल होगा उस व्यक्ति का। इसीलिए सच्चे परमेश्वर के पास आइए, अपने सारे पाप यीशु को बताइए, अपने सारे अभिलाषाओं के पीछे मत भागिए, क्योंकि समय कम है, दिन बुरे हैं। इसीलिए सच्चे परमेश्वर के पास आइए। बहुत समय कम है, चक्र घूम चुका है, यीशु आने वाला है, कभी भी किसी वक्त आ चुका है। आपने कितनी महामारियां, बीमारियां, गरीबी ये सब देख रहे हो, तराही तराही हर देश में मची हुई है। यहाँ वहाँ एक्सीडेंट, वहाँ सब बसें ट्रेन पलट रही है, आप लोग सब जानते हो। इसलिए परमेश्वर का कोप धीरे धीरे भड़क रहा है। आप बचो मेरे भाई, बचो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर आशीष के लिए, इस सुंदर विषय के लिए परमेश्वर आपके मनों को खोले, इस संदेश को सुनने के लिए, समझने के लिए। आपसे यही छोटी सी विनती करता हूँ जाते जाते कि आप सुबह शाम प्रार्थना में लगे रहें, बाइबल पढ़ते रहें, सांसारिक अभिलाषाओं के पीछे ना भागे, एक दूसरे को देखकर अपना जीवन ना बिताए कि सामने वाला बंदा पैंट शर्ट पहन के पान गुटखा खा के घूम रहा है तो मैं भी उसको देखकर मैं भी ऐसा करता। वो तो लटकेगा ही यहाँ पे, वो उसके साथ आप भी लटक जाओगे, और लटक जाओगे तो यहाँ पर चले जाओगे, सीधा यहाँ पर नंगे नंगे डाले जाओगे, वहाँ पे कोई वस्त्र आपको नहीं दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, सच्चे परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको माफ़ करना चाहता है। परमेश्वर को हल्के मत लीजिए मेरे भाई, परमेश्वर को हल्के में मत लीजिए। सब सूरज चांद सितारे पृथ्वी थरथराती है, कांपती है यीशु के सामने, तो हमारी तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे भाई। हम उसके सामने कुछ भी नहीं। परमेश्वर को क्रोध मत दिलाइए, परमेश्वर के पास लौट आइए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।